भगवान आगे कहते हैं, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वं, कर्म की अति पराकाष्ठा धर्म को यहाँ भगवान बताते हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और नियत कर्म, जो आप शरीर यात्रा के लिए, जीवन जीने के लिए रोज जो कर्म करते हैं, शौचादि, स्नान, पूजा पाठ, खान पान, सोना आदि जो है वो नित्य कर्म है। और नैमित्तिक कर्म, जो कर्म को आप नहीं करेंगे तो फिर दूसरी बार करने के लिए तक नहीं मिलेगा। जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह आदि जो तात्कालिक जो कर्म आपके सामने आता है और करने के लिए आपको ही निश्चित ही है, और नहीं करेंगे तो फिर आपका जीवन में कुछ ना कुछ खामी भी रह जाने वाला है। इसलिए उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। और नित्य नैमित्तिक के बीच एक नियत कर्म है। नियतम कर्म क्या है? जो शास्त्र आधारित कर्म है, जो शास्त्र कहता है उसको आप नहीं करेंगे तो, जैसे हमारे उपनिषद में 6 अनुशासन है, वो 6 अनुशासन को आप नियत कर्म कह सकते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। सत्य बोलना, सत्य बोलो कि नहीं बोलो, परंतु झूठ नहीं बोलना। धर्माचरण, धर्म आचरण करना, धर्म आचरण करना ही कि नहीं करना है, परंतु अधर्म जो है नहीं करना। मातृदेव भव, माँ इसी जगत में ममतामयी, करुणामयी, त्याग की मूर्ति, पोषण की धारा। इसीलिए माँ को देवी रूप में स्वीकार करो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि और मातृभाषा, माँ, मातृभूमि, मातृभाषा, तीनों को ही स्वीकार करना। पिता, पिता को देवता रूप में स्वीकार करो, जो ही जीवन में सब कुछ देता है परंतु लेने के लिए कुछ नहीं इच्छता है। इसलिए पिता को देवता ही मानो। आचरण जो ही सिखाते हैं, आचार्य देव भव, जिसी के आचरण से उनका चरण सेवा करने की इच्छा होती है कि आपके चरण, आपकी जो निष्ठा, आपकी जो प्रतिष्ठा, वो ही पूज्य बनता है। ऐसे क्षण क्षण में हम जो कदम कदम लेके चलते हैं, जो हमको सिखाते हैं, वो आचार्य देव, उनको ही देवता मानो। अतिथि देव भव, जिसका जन्म तिथि नहीं है, जिसका मरण तिथि नहीं है, जो ही अजर अमर अकाल पुरुष है, जो ही परमात्मा है, जो ही ईश्वर है, जो ही भगवान है, उनको ही कण कण में अनुभव करके सिर्फ आपको समर्पण करना, उनको याद करना, उनके महिमा को गाना
और अपने जीवन को धन्य बनाना वही कर्म, वो नियत कर्म है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। ऐसे कर्म करना है, शास्त्र विहित कर्म करना है, स्वधर्म रूपी कर्म करना है, परंतु कर्म नहीं करने का कभी भी संकल्प नहीं लेना। कर्म ही करना ही पड़ेगा। शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धि एव अकर्मण। तुम्हारे जो शरीर यात्रा को देखो, फ्रॉम ओम टू टुम, मातृगर्भ से शुरू करके फिर श्मशान के तक, फिर आपके जीवन यात्रा कैसे है? कौन है जन्म से मृत्यु पर्यंत आपको ही जिंदा रखते हैं, आपकी खाद्य खुराक को हजम करते हैं, आपका श्वास को चालू रखते हैं, आपके आँखें आपको झपकता है, आपकी वाणी को ही खिलाते हैं, आपके ही कर्मेंद्रिय को ही सुनने के लिए अति उत्तम रखते हैं, और आघ्राण रूपी, स्पर्श रूपी आदि सब कर्म करते ही रहते हैं। कौन है? वही परम तत्व है। आपके शरीर में कोई शक्ति के कनेक्शन नहीं है, कोई वायर के कनेक्शन नहीं है, कोई ड्रास सेल के कनेक्शन नहीं है, कोई दूसरा शक्ति नहीं है, परंतु आत्मा हृदय में रह के आत्मा रूप में वही परम तत्व रहते, वही आपको जिंदा रखते हैं। जिसको कहते हैं जीवन शक्ति, जिसको कहते हैं आत्मशक्ति, जिसको कहते हैं जीवन, जिसको कहते हैं मेरे स्वाभिमान, वही ही सत्यम शिवम सुंदरम, वही परम तत्व को ही आप याद करो। आपकी शरीर यात्रा एक मुहूर्त भी नहीं चलेगा। इसलिए जो अकर्म होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए शरीर यात्रा के लिए ही जैसे ही आपको ही कर्म करना पड़ता है, ऐसे नियत कर्म को ही करना ही होगा, शास्त्र विहित कर्म ही होगा। कर्मण्येव हि त्वम, कर्मण्येव तुम करना ही होगा। जिजीवेशा शतम समा, 100 वर्ष जिंदा रहना हो तो शास्त्र विहित कर्म ही करना होगा, शास्त्र के अनुसार जीना ही होगा। शास्त्र क्या है? कुछ नहीं है, हमारा जीवन का सार है। वही संत लोग, ज्ञानी लोग, ऋषि लोग जिसी को ही दर्शन करते समझते ही हमको कर्म करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए जो ही मार्गदर्शन दिए हैं, वही मार्ग के अनुसार हमको चलना है, वही ही जीवन है। और जो ही नहीं जीते हैं, जो ही नहीं कर्म करते हैं, जो ही आलसू हैं, जो ही अज्ञ है, उनका जीवन बर्बाद है। लेकिन कर्म ही जीवन का लक्षण है, कर्म करना ही होगा। कुरु नियत कर्मत्वम, नियति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो कर्म दिया है उसको ही करते रहो।